हेलो स्टूडेंट्स, ये गणित कक्षा 12 का मॉडल पेपर नंबर 3 चल रहा है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपको कुल 4 खंड दिए होंगे और प्रत्येक खंड के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। आइए इसका पहला खंड का देखते हैं। यदि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x और -1 इज लेस देन 1 तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बराबर 0। तो इस दिए गए मान को उतारते हैं। y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x। यदि हम इसका दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर e की पावर a cos इनवर्स x और a cos इनवर्स x का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा a और फिर cos इनवर्स x का करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे लिखते हैं, इस अपॉन में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर लेता हूं तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इस माइनस और ए को आगे लिखेंगे माइनस ए ई की पावर ए cos इनवर्स x और e की पावर a cos इनवर्स x जो है यहाँ y के इक्वल टू था तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम यहाँ y लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के a और यहाँ y रखने पर ये हो जाएगा y। इस समीकरण नंबर 2 का हम फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो अवकलन होगा इसका, फर्स्ट फंक्शन को पहले ज्यों का त्यों उतारेंगे और सेकंड का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस सेकंड फंक्शन को ज्यों का त्यों उतारेंगे इनटू और फर्स्ट का यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो ये माइनस के 2x बराबर यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो a और dy अपॉन dx। तो यहाँ जो है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमको अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और इस माइनस और x का मल्टीप्लाई यहाँ आगे करेंगे तो ये माइनस के x और ये है अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के a और डी वाई अपॉन डी एक्स। इस अंडर रूट में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ अपॉन में मैं इसका इन सभी पदों में गुणा कर देता हूँ जिससे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जब मैं इसका गुणा करूंगा तो ये रूट और ये रूट का जब गुणा होगा तो ये रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा यहाँ माइनस के और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा इनटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ समीकरण नंबर 2 में देखते हैं कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस के ए वाई है। तो यहाँ भी जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म है, इसकी जो वैल्यू है पूरे की वो माइनस के ए वाई लगा देते हैं। तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के ए, और इसकी जगह पर जब यहाँ से हम मान रखेंगे माइनस के ए वाई, और आगे मिलेगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, और माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस के ए स्क्वायर बाई। आगे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसे इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर बाई होगा ये माइनस के और बराबर 0। यही हमको क्या था, सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं ख, यदि x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t अपॉन 2 और y बराबर a sin t है तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें x बराबर दिया गया है a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t अपॉन 2। हम क्या करते हैं, यहाँ से dx अपॉन dt ज्ञात कर लेते हैं, यानी इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो ये होगा a, और cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस के sin t प्लस, और log x का यदि आप अवकलन करते हो तो ये 1 अपॉन tan t अपॉन 2 होगा, और इसका यदि आप दोबारा से करते हो तो ये sec स्क्वायर t बाई 2 होगा, और t बाई 2 का यदि आपको फिर से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो आगे होगा ये dx अपॉन dt बराबर a, और माइनस के sin t प्लस ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2। सेक स्क्वायर t बाई 2 को लिखा जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, और ये यहाँ 1 अपॉन 2। आगे होगा dx अपॉन dt बराबर a माइनस sin t प्लस, यहाँ cos स्क्वायर है, एक cos t बाई 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा 1 अपॉन, एक तो ये 2 है और ये sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। आगे हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर a माइनस के sin t प्लस 1 अपॉन, ये जो फॉर्मूला है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बराबर sin x का फॉर्मूला होता है।
या आप 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2a से भी इसको समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन, ये यहाँ 2a होता है लेकिन t की जगह पर t/2 है तो ये केवल यहाँ t होगा। आगे हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर a, और यहाँ इसका एलसीएम साइन t लेते हैं तो साइन t से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर t प्लस 1, तो dx अपॉन dt बराबर मिलेगा a, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। अब हम वैल्यू ज्ञात करते हैं जहां पे हमको दिया है y बराबर a साइन टी, तो इसी की वैल्यू अब हम यहां से ज्ञात करेंगे, a साइन टी, x के सापेक्ष यदि इसका अवकलन किया जाता है तो t के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो dy अपॉन dt बराबर होगा a cos t। तो ये जो वैल्यू मिली है हमें dx अपॉन dt की, और ये मिली है dy अपॉन dt की। हमको जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है dy अपॉन dx की। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि ये हो जाएगा dy अपॉन dt और अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ dy अपॉन dt की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू लगाएंगे। तो dy अपॉन dt की वैल्यू दी गई है a cos t, और dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे a cos स्क्वायर t, और ये अपॉन साइन t यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा यहाँ a से a कैंसिल और a cos t से a cos t कैंसिल, और ये मिलेगा dx बराबर यहाँ ऊपर मिलेगा साइन t और अपॉन में यहाँ मिलेगा cos t, और साइन t अपॉन cos t ये हो जाएगा tan t। यही इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं ग। यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा और माइनस साइन अल्फा cos अल्फा एक आव्यूह दिया गया है तो सत्यापित कीजिए कि a डैश और a बराबर i होगा। तो a बराबर यहां दिया गया है cos अल्फा साइन अल्फा, यहाँ माइनस के साइन अल्फा और यहाँ cos अल्फा। तो a डैश बराबर हो जाएगा, a डैश जब हम ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है। तो यहाँ जो पहली रो है cos अल्फा साइन अल्फा, ये यहाँ कॉलम में बदल जाएगी, यानी पहली रो का यहाँ पहला कॉलम बन जाएगा, और ये दूसरी जो रो है इसका यहाँ दूसरा कॉलम बन जाएगा। हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी a और a डैश ज्ञात करेंगे तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस cos का मल्टीप्लाई cos के साथ होगा, cos स्क्वायर अल्फा, प्लस इस साइन का मल्टीप्लाई इस साइन के साथ होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस पहली रो का मल्टीप्लाई इस दूसरे कॉलम में करने पर ये cos का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस के साइन अल्फा के साथ होगा,
तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस इस साइन एल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। उसी प्रकार यहाँ इस दूसरी रो का मल्टीप्लाई जब पहले कॉलम में कलेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। इसी रो का जब हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा प्लस और कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ये होगा ए डैश बराबर यहाँ कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा इससे कैंसिल यानी यहाँ 0, ये हो जाएगा इससे कैंसिल यहाँ भी 0 और ये हो जाएगा यहाँ 1, यानी ए और ए डैश ये क्या है, ये एक विकर्ण और इकाई आव्यूह है जिसका विकर्ण 1 1 है तो इसको लिखा जाएगा आई। यही हमको क्या है सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं घ। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x r यानी रियल नंबर पर वर्धमान है। तो हम जानते हैं कि यदि ये किसी भी वास्तविक संख्या के लिए वर्धमान होगा तो f डैश x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा धनात्मक होगी या शून्य से बड़ी होगी। तो हम आइए इसका पहले f डैश x याद करते हैं। तो fx बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो वैल्यू है ये x के किसी भी मान के लिए हमेशा धनात्मक होगी। तो आइए हम इसके लिए क्या करते हैं, इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हम इसमें से पहले 3 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 2x और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 4/3। तो ये हो जाएगा आगे 3। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर और इसे 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी इसे 2ab में तोड़ लिया गया है। तो हमें इसे पूर्ण बनाने के लिए यहाँ v का स्क्वायर ऐड करना होगा और v का स्क्वायर ही हम माइनस कर लेंगे और प्लस 4/3। तो ये मिलेगा हमको f डैश x बराबर 3 और यहाँ से और यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग हो गया या x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 4/3 को मैं आगे लिख रहा हूँ और इस 1 के स्क्वायर को मैं पीछे लिख रहा हूँ। तो ये मिलेगा f डैश x बराबर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम यहाँ 3 आएगा और 4 में से 3 माइनस करने पर 1। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 3 है ये तो पॉजिटिव है और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x का कोई भी वास्तविक मान रखकर यदि उसका वर्ग कर दिया जाएगा तो हमेशा ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग जो संख्याएं हैं वो सभी जो है धनात्मक होती हैं और प्लस ये जो 1/3 है ये यहाँ पहले से ही पॉजिटिव है तो ये तीनों ही वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो f डैश x है इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी x के किसी भी वास्तविक मान के लिए। और हमें यही सिद्ध करना था कि
x के किसी भी वास्तविक मान के लिए जो है f डैश x की वैल्यू धनात्मक है, अतः r पर दिया गया जो फलन है वो वर्धमान है। ये प्रश्न संख्या 4 है। सभी खंडों को हल कीजिए। इस प्रश्न में आपको 4 खंड मिलेंगे, चारों ही खंड आपको हल करने होंगे और प्रत्येक खंड के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। आइए इसका पहला खंड का देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और यहाँ 1 होगा 1/1 प्लस अंडर रूट में 10x इंटू dx। तो आइए सबसे पहले इसको उतार लेते हैं और इसे i के बराबर मान लेते हैं। तो i बराबर 0 से π/2 और 1/1 प्लस अंडर रूट में 10x इंटू dx। इस i का ही मान हमको ज्ञात करना होगा क्योंकि हमने इसको i मान लिया है। तो ये हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से π/2 1/1 प्लस, यदि 10x को साइन बटे कॉस में तोड़ेंगे तो ये मिलेगा रूट साइन x अपॉन अंडर रूट कॉस x इंटू dx। ये हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से π/2 और यहाँ यदि हम इस कॉस को एलसीएम लेते हैं तो इधर हो जाएगा रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x, और ये वाला कॉस एलसीएम से जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा रूट कॉस x इंटू dx। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि फंक्शन ऑफ a2 या 0 से a x बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx के। यानी x के स्थान पर यदि a माइनस एक्स रख दिया जाता है तो यहाँ इस फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी प्रॉपर्टी को लगाते हैं। लिमिट 0 से π/2 और ये x के स्थान पर हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स। यहाँ भी होगा रूट कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन π/2 माइनस एक्स इंटू dx। ये हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से π/2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन x और यहाँ हो जाएगा कॉस का, यहाँ भी हो जाएगा साइन x और यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा होता है तो ये कॉस x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 का जो हर था वही हर यहाँ रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है। तो यदि दोनों के हर समान हैं तो इन दोनों को हम समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो इधर i और i मिलेगा हमको 2i और इधर दोनों की लिमिट समान है और हर में ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा
cos x प्लस रूट साइन एक्स, और यहाँ ऊपर रूट cos x और रूट साइन x का योगफल हो जाएगा, रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों अंश तथा हर समान हैं, तो दोनों को यहाँ काट देते हैं। ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स, या 2i बराबर 1 का यदि हम समाकलन करते हैं तो ये x होगा, ये 0 से π/2 लिमिट यहाँ लगा देते हैं। ये मिलेगा 2i बराबर, पहले अपर लिमिट लगाते हैं π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट लगाते हैं 0, तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 और i बराबर हो जाएगा ये पाई और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यही इसका मान होगा। अगला खंड देखते हैं इसका ख। बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमें दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु है -1, 0 और 2, दूसरा बिंदु है 3, 4 और 6। तो ये होता है x1, y1 और z1, ये x2, y2 और z2। तो यदि हम इसका पहले कार्तीय समीकरण निकालते हैं, क्योंकि कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण बनाने का जो तरीका है वो ज़्यादा आसान लगता है। तो कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 के स्थान पर -1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस और -1 बराबर y माइनस y1 के स्थान पर यहाँ 0 है, अपॉन y2 के स्थान पर यहाँ 4 है, बराबर z माइनस z1 यानी ये 2 है, अपॉन z2 माइनस z1। तो ये जो कार्तीय समीकरण मिलेगा, ये मिलेगा x प्लस 1 अपॉन 4 y अपॉन 4 और z माइनस 2 अपॉन 4। तो यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें तो इसका जो सदिश समीकरण होता है वो होता है फॉर्मूला r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू v वेक्टर। तो ये हो जाएगा r वेक्टर बराबर, ये जो a वेक्टर है ये यही x1, y1 और z1 से जो सदिश बनता है वही होता है। तो x1 के स्थान पर यहाँ -1 था, तो ये हो जाएगा माइनस a आई कैप प्लस 0 है तो 0 जे कैप प्लस यहाँ 2 है तो 2 के कैप प्लस लैम्डा इनटू यहाँ जो अपॉन में दिए गए होते हैं इनसे यहाँ बी वेक्टर का मान निकलता है 4 आई कैप 4 जे कैप
और 4 k कैप। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस के आई कैप, इस शून्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 k कैप प्लस, यदि इसमें से सब 4 कॉमन आएगा तो वो लैम्डा कांस्टेंट में चला जाएगा, लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यही इसका सदिश समीकरण होगा, और ये जो है इसका कार्तीय समीकरण होगा। अगला खंड है ग। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11 हो, तो पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और फॉर्मूले में कभी इसके स्थान पर इसको और इसके स्थान पर इसको भी कर सकते हैं हम। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, यहाँ इस ए का मान रखेंगे 6/11 प्लस बी का मान रखेंगे 5/11 और माइनस इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान रखेंगे 7/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर मिलेगा, सबका एलसीएम आएगा यहाँ 11, ये हो जाएगा 6 और 5 11 माइनस 7, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 4/11। अब यहाँ हम मान रख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 4/11 बटे इस बी का मान यहाँ से रखेंगे 5/11, 11 से 11 कैंसिल, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 4/5। अगला प्रश्न देखते हैं घ। इंटीग्रेशन x² इंटू ई की पावर x³ dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है इंटीग्रेशन x² इंटू ई की पावर x³ इंटू dx का। तो x³ का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको t मान लेते हैं। माना कि t बराबर x की पावर 3। यदि इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा 3x², और हम वैल्यू निकालेंगे x² इंटू dx की। तो ये मिलेगी हमको dt अपॉन 3 बराबर x² इंटू dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² इंटू dx की स्थान पर हो जाएगा dt अपॉन 3 और e की पावर ये हो जाएगा t। तो आगे इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन 1/3 को यहाँ आगे लिख सकते हैं और e की पावर t इंटू dt। यदि हम इसका करते हैं यहाँ पर समाकलन, तो ये मिलेगा e की पावर t का e की पावर t प्लस c। तो 1/3 e की पावर और t की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो x³ प्लस c इसका मान होगा।